पीडीएफ आपको टेलीग्राम में ऑलरेडी मिल चुका होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर रिलेटिंग टू द टू वर्कर्स। जो भी है दो वर्कर्स का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। पहले का नाम है अमल और दूसरे का नाम है बिमल। तो फर्दर जो इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में वो है कि टाइम अलाउड। जी सर, अमल को काम को कंप्लीट करने के लिए दिया गया 40 घंटे का टाइम और वहीं बिमल को दिया गया उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 44 आवर्स का टाइम। उसके बाद दिया गया इन्फॉर्मेशन टाइम सेव, यानी अमल ने काम करते हुए बचा लिए 4 घंटे और बिमल ने 4 घंटे। अगर इनका हम लोग एनालाइज करें तो पता चलेगा अमल का जो टाइम टेकन है वो है 36 आवर और यहाँ पे अगर बात करें बिमल का तो बिमल का जो टाइम टेकन है वो है 40 आवर्स, यानी कि अलाउड था 40, बचा लिए है 4 घंटे, यानी कि उसका जो टाइम टेकन है जो कंप्लीटेशन टाइम है वो क्या है 36 आवर्स और बिमल का है 40 घंटा। नेक्स्ट आता है वेज रेट पर आवर। तो 1 घंटा में अमल को मिलता है 10 रुपए और वहीं पे बिमल को 1 घंटे में मिल जाता है 10 रुपए, यानी कि दोनों का जो वेज रेट पर आवर है वो लगभग सेम ही है। नेक्स्ट आता है इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव स्कीम की अगर बातें करें तो अमल का जो कैलकुलेशन करना है वो हमें करना है हाल से प्रीमियम बोनस स्कीम में और वहीं बिमल का कैलकुलेशन करना है हमें रोवन प्रीमियम बोनस स्कीम के अंडर में। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन का मेन जो पूछा गया क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें निकालना है टोटल अर्निंग, यानी अमल और बिमल दोनों का टोटल अर्निंग को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ हमें निकालना है इफेक्टिव अर्निंग। तो क्वेश्चन को रख लेते हैं माइंड में। सबसे पहली बात की टाइम टेकन अमल का है 36 आवर्स, बिमल का है 40, दोनों का टाइम सेव्ड है 4 आवर्स और टाइम रेट है कितना 10 करके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर हाल से प्रीमियम बोनस स्कीम ऑफ अमल। जी सर, यहाँ क्लियरली आपको लिखना पड़ेगा कि आपने अमल का कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले बात टाइम टेकन जो अमल का था वो था 36 आवर और टाइम रेट था 10, यानी कि जो बेसिक वेज हो जाएगा अमल का वो हो जाएगा 360 रुपए का। अगर बात करें बोनस के बारे में तो बोनस का हाल से में फॉर्मूला होता है 50% ऑफ टाइम सेव्ड। यहाँ पे टाइम सेव्ड है 4 घंटा और टाइम रेट है 10, यानी कि अमल का जो बोनस हो जाएगा 40 का हाफ दैट इज ₹20। अगर बात करें टोटल वेजेस का तो दोनों को जोड़ देना है, आ जाएगा 380 रुपया। ये हो गया टोटल वेजेस अमल का अंडर हाल से प्रीमियम बोनस स्कीम। हमें क्वेश्चन में निकालने को कहा गया था इफेक्टिव आवरली रेट, तो इसका भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो टोटल वेजेस की अगर बात करें तो हमारा है 380 और टाइम टेकन यहाँ पे दिया गया है 36, यानी कि 380 डिवाइडेड बाय 36 हमें मिल जाएगा ₹10.55, यानी कि इनका जो इफेक्टिव रेट है वो हो गया 10.55। तो चलिए सबसे पहला हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब आ जाते हैं हमारे बिमल की ओर। तो फिर से एक बार आते हैं क्वेश्चन की ओर। बिमल का जो टाइम टेकन है वो है 40 घंटा, सेव्ड 4, अलाउड है 44 और टाइम रेट है 10। तो आ जाते हैं बिमल का। तो बिमल का अगर बातें करेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर रोवन प्रीमियम बोनस स्कीम ऑफ बिमल। तो हमें यहाँ क्लियरली लिख देना है कि बिमल का ही कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखें तो सबसे पहले हमें निकालना है बेसिक वेजेस। तो बिमल का जो टाइम टेकन था वो था 40 आवर्स का और टाइम रेट है 10, यानी कि बिमल का जो बेसिक वेज हो जाएगा वो हो जाएगा 400 रुपीज का। और अगर बातें करें बोनस का, और सॉरी तो बोनस का मैंने यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिख दिया है। रोवन में बोनस का फॉर्मूला होता है टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, ऊपर में ही चला जाएगा इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। ओके, तो ये है बोनस का फॉर्मूला अंडर रोवन प्रीमियम बोनस स्कीम। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन पुट कर लेते हैं। यहाँ जो वेजेस का फॉर्मूला होगा बोनस का फॉर्मूला होगा टाइम सेव के अंदर में लिखेंगे 4, टाइम टेकन के जगह में आ जाएगा 40, टाइम रेट की जगह 10 डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड की जगह 44। अगर हम लोग कैलकुलेट करें 4 इंटू 40 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 44, यानी यहाँ 36.36, यानी बोनस आ जाएगा 36.36 रुपए का। और अगर बातें करें टोटल वेजेस का तो टोटल वेज हो जाएगा 436.36। ओके, नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होगा टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो टोटल वेज आ गया है हमारे यहाँ पे 436 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन दैट इज 40, 436.36 डिवाइडेड बाय 40।
तो 436.36 डिवाइडेड बाई 40 करते तो आता 10.909, यानी कि यहाँ जो इफेक्टिव रेट है वो हो जाएगा 10.909 का। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन वेजेस ऑफ अमल एंड बिमल अंडर हालसे एंड रोवन प्रीमियम बोनस स्कीम। नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है द आवरली रेट ऑफ वेज ऑफ द वर्कर इज 10, यानी कि जो नॉर्मल वेज रेट है वो है 10 रुपए का। टाइम टेकन बाय पी टू कंप्लीट अ जॉब, यानी पी ने उस काम को कंप्लीट किया है 50 घंटे में, यानी कि टाइम टेकन है 50 घंटे का। और इफेक्टिव रेट ऑफ द पी अब इज ₹15 पर आवर अंडर हालसे प्रीमियम मेथड। ओके, जो भी है, तो यहाँ पे जो है नॉर्मल वेज रेट है 10, लेकिन इफेक्टिव रेट जो कि हम लोगों ने फिलहाल अभी लास्ट में कैलकुलेट किया इफेक्टिव रेट वो है 15 रुपए का, और इसका जो टाइम टेकन है वो है 50 आवर का। तो इसके बेस में हमें क्या क्या निकालना है वो देखते हैं। इसके बेस में निकालना है सबसे पहले अमाउंट ऑफ बोनस अर्न अंडर हालसे प्रीमियम बोनस स्कीम। हालसे प्रीमियम बोनस स्कीम में कितना का बोनस होगा, टाइम अलाउड निकालना है, और टोटल अर्निंग ऑफ पी अंडर द रोवन प्रीमियम बोनस स्कीम। तो ये तीन चीजों का करना है कैलकुलेशन। मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले की, और अमाउंट ऑफ बोनस अंडर हाल से, तो बोनस अंडर हाल से जो होगा, बोनस अंडर हाल से इक्वल्स टू हो जाएगा, सर आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज इन इफेक्टिव रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। ये है बोनस का फॉर्मूला अगर हाल से में आपको कहे निकालने तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज इन इफेक्टिव रेट है 5 रुपए का, तो यहाँ में लिख देंगे 5 इंटू टाइम टेकन जो कि दिया गया है 50, यानी कि हाल से मेथड में अगर बोनस निकाले तो हमारा आएगा ₹250, यानी हाल से मेथड में बोनस आ जाएगा 250। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 250 रुपए का। नेक्स्ट आते हैं टाइम अलाउड फॉर द जॉब। तो चलिए इसका भी कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। टाइम अलाउड अगर निकालेंगे तो सबसे पहले अगर बातें करें कि बोनस अंडर हाल से जो है, हाल से के अंडर में बोनस का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। ये फॉर्मूला आपको पता होगा ही। तो अगर बोनस की बात करें, हमें बोनस पता है 250 रुपए का, 50% यानी कि 1/2 होता है। टाइम सेव को मान लेते हैं x, और टाइम रेट हमारा दिया गया है 10 रुपए का। इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे हमें तो आएगा 250 इंटू 2 इक्वल्स टू x इंटू 10, यानी कि अगर x का मान निकाले तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 250 इंटू 2/10, 0 कटा 25 दूना 50, यानी 50, यानी कि यहाँ पर जो टाइम सेव्ड है वर्कर का वो है 50 आवर्स का। तो अब चलिए एक थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे जो वर्कर का टाइम अलाउड था, तो जो टाइम अलाउड हो जाएगा इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम टेकन प्लस टाइम सेव्ड। हमें क्वेश्चन में टाइम टेकन दिया गया है 50 आवर्स का, और हमने टाइम सेव निकाला 50 आवर का, यानी कि जो टाइम अलाउड हो गया वो हो गया 100 आवर। ओके, तो दो सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो टाइम टेकन है 50 और टाइम अलाउड है 100, और टाइम रेट है हमारा कितने का, 10 रुपए का। अब कहा गया है कि इसी का रोवन में बोनस अगर निकालते तो कितना होता। तो चलिए देखते हैं रोवन में बोनस क्या होगा। सबसे पहला बेसिक वेज की अगर बात करेंगे तो बेसिक वेज रोवन का हो जाएगा टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, और टाइम टेकन है 50 आवर्स और टाइम रेट है 10, यानी कि बेसिक वेज हो जाता है इनका 500। अगर बोनस की बात करें तो रोवन के अंडर में बोनस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम सेव्ड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। यहां अगर हम लोग एनालाइज करें तो टाइम सेव्ड है 50, टाइम टेकन है 50, टाइम रेट है 10, और टाइम अलाउड था 100, यानी कि आ गया 250। ओके, तो बेसिक प्लस बोनस आ जाएगा टोटल वेजेस 750 रुपए का। तो हमें बस सिर्फ टोटल वेजेस ही पूछा था, रोवन मेथड में कितना है। हाँ, तो टोटल अर्निंग जो है हमारा यहाँ पे निकल गया अंडर रोवन मेथड, जो कि होगा ₹750 का। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है हमें फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेवल ऑफ एफिशिएंसी। सबसे पहले हमें निकालना है कि एफिशिएंसी का लेवल कितना है।
और दूसरा क्वेश्चन है एप्लीकेबल पीस रेट फॉर ईच ऑफ द वर्कर पी क्यू एंड आर। तो दो क्वेश्चन है फिलहाल यहाँ पे, एक निकालना है एफिशिएंसी और दूसरा निकालना है एप्लीकेबल पीस रेट। सबसे पहले हमें कैलकुलेट कर लेंगे एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है एफिशिएंसी इक्वल्स टू एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। आपको फॉर्मूला तो पता होगा ही। अब यहाँ पे अगर बात करें तो एक्चुअल प्रोडक्शन तीनों का दिया हुआ है, P का है 180, Q का है 200 और R का है 240। अब निकालना हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है पर आवर है 25, लेकिन इनका जो टाइम आवर वर्क जो है ना, जो टाइम टेकन है वो है 8। यानी कि जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होगा फॉर द वर्किंग पीरियड हो जाएगा 25 इंटू 8 दैट इज 200। तो अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम एफिशिएंसी। स्टैंडर्ड हो गया 200 और जो एक्चुअल है 180, 200 एंड 250। तो अगर P की एफिशिएंसी निकालें तो P का हो जाएगा P का जो है वो है P का 180 एक्चुअल और स्टैंडर्ड है हमारा 200 इंटू 100, ऐसे निकल जाएगा P का। फिर निकालेंगे हम लोग Q का। Q का है 200 एक्चुअल और स्टैंडर्ड भी 200 इंटू 100। ओके, और R की अगर बात करें तो R का जो एक्चुअल है वो R का दिया हुआ है 240 यानी 240। तो R की जगह 240 एक्चुअल में, स्टैंडर्ड में 200 इंटू 100। अब अगर एफिशिएंसी का कैलकुलेट करें तो सबसे पहले P का हो जाएगा 180 बाई 200 इंटू 100 यानी कि 90% की एफिशिएंसी है A की। ओके, तो B की अगर बात करें तो 200 बाई 200 इंटू 100 यानी कि इनकी एफिशिएंसी है 100% की। और अगर बात करें R की तो 240 बाई 200 इंटू 100 यानी कि 120% की एफिशिएंसी है R की। ओके, तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ये था हमारा एफिशिएंसी रेट निकालना। और आगे बढ़ जाते हैं, हमें यहाँ पे निकालना है एप्लीकेबल पीस रेट। तो एप्लीकेबल पीस रेट निकालने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले स्टेप 1 में निकालना है नॉर्मल पीस रेट। इसका फॉर्मूला है रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। तो रेट पर आवर की अगर बात करें तो हमारा है यहाँ पे 75 और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 25। तो हमारा जो यहाँ पे नॉर्मल पीस रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 75 बाई 25 यानी कि 3 रुपए का हो गया हमारा नॉर्मल पीस रेट। हायर पीस रेट की बात करें तो 120 का 120% ऑफ 3 यानी 3 रुपए 60 पैसा। और लोअर की बात करें तो 80% ऑफ 3 यानी कि 2.40। ओके, तो अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर वर्किंग पीरियड हमने कैलकुलेट कर ही लिया है 200 का। अगर एप्लीकेबल पीस रेट की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा ए का है 180 यानी ए का जो एप्लीकेबल पीस रेट होगा वो मिलेगा लोअर, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड है 200। ओके, स्टैंडर्ड है 200 और यहाँ पर ए का जो है एक्चुअल वो है 180। तो ए को मिलेगा लोअर वाला पीस रेट यानी कि 2.40। बी की बात करें तो बी का है 200 एट और अबव में मिलता है हायर यानी कि बी को मिल जाएगा पर पीस 3.60। और अगर सी की बात करें तो सी को भी मिलने वाला है हायर दैट इज 3.60। ये भी हो गया हमारा सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन है श्री गौतम पाल इज द ओनर ऑफ द 2 हाउसेस इन कोलकाता।
तो गौतम पाल जो भी है वो कोलकाता के 2 घर के ऑनर है। एंड द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द 2 हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर, ये हमारा ईयर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हम लोग प्रीवियस ईयर लेंगे 2020 से 21 का लेंगे। आरएस फॉलो, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने अवेलेबल है। एंड द इन्फॉर्मेशन आर, सबसे पहला है हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू जो कि ग्रॉस दिया गया है, क्लियरली यहाँ पे इंडिकेटेड है। हाउस 1 एंड हाउस 2, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो फर्स्ट हाउस है वो लेट आउट है, यानी कि रेंट में दिया हुआ है। और एंड द सेकंड हाउस इज सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे। पहले हाउस प्रॉपर्टी 1 का करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी 2 का। हाउस प्रॉपर्टी 1 का जो इन्फॉर्मेशन है, म्यूनिसिपल वैल्यू है 3 लाख का, फेयर रेंट है 2.5 लाख, एंड स्टैंडर्ड रेंट है आपका 3 लाख। नेक्स्ट है एनुअल रेंट, यानी कि साल भर का रेंट है 2,40,000, जिसका मतलब होता है कि पर मंथ का रेंट है इनका 20,000 रुपए का। नेक्स्ट आता है वैकेंसी पीरियड, तो घर खाली था 2 महीने के लिए, यानी कि वैकेंसी पीरियड का जो रेंट है दैट इज 20,000 इंटू 2, यानी कि 40,000 रुपए का है। एंड म्यूनिसिपल टैक्स की अगर बात करें तो म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट हुआ है टोटल 27,000, आउट ऑफ विच ₹8,100 वॉज पेड बाय द टेनेंट। तो 27,000 में से 8,100, यानी कि 27,000 में से जो 8,100 का पेमेंट किया टेनेंट ने, इसका मतलब ऑनर ने पेमेंट किया है 18,900 रुपए का। तो जो भी हम कैलकुलेशन जब करेंगे वहां पे देख लेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, क्लियरली लिखा गया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, यानी कि घर को बनाने के लिए। तो लेट आउट में हमें कोई भी रूल्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं होती है, जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन रहता है उसे हम लोग माइनस कर देते हैं। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में हम लोग उस वक्त देख लेंगे। तो आइए बढ़ते अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमारा जो है कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ करके यहाँ नाम देना है, जो एंड द नाम इज ऑफ मिस्टर गौतम पाल। तो जो भी है यहाँ पे नाम में हमें दे देना है गौतम पाल का नाम। नेक्स्ट आ जाएंगे रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 फॉर रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2020-21, ये ईयर हमारा मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। तो चलिए सबसे पहले निकालेंगे हाउस प्रॉपर्टी 1 का, जहां पे लिखा हुआ है स्टेप 1 reasonable expected rent that is being higher of municipal value fair rent but subject to maximum of standard rent। तो हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हायर देखेंगे तो म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट के बीच हायर जो है वो है 3 लाख रुपए का, तो 2 लाख यहीं पे कट गया। बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो लोअर वाला लेंगे, यानी अल्टीमेट बाहर जाएगा कितना, 3 लाख रुपए। यानी कि हम लोग का जो स्टेप 1 आ जाएगा वो आ जाएगा ₹3 लाख। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं एनुअल रेंट एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज रेंट, यानी कि साल भर का रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। यहाँ पे एनुअल रेंट में अपना लिखा हुआ था 2,40,000, अनरियलाइज रेंट कुछ भी नहीं है, यानी कि एनुअल रेंट एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज रेंट के बदले भी हम लोग लिख देंगे कितना, 2,40,000 रुपए। नेक्स्ट क्या करना है, हमें हायर लेना है स्टेप 1 एंड 2 का, जो कि आ गया ₹3 लाख एंड लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। चूंकि यहाँ पे वैकेंसी है, हम लोगों ने देखा कि पर मंथ का रेंट है 20,000 इंटू 2 हो जाएगा, 2 महीने की वैकेंसी है, यानी 40,000 का रेंट जो है यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बचेगा वो आकर के बचेगा आपका 2,60,000 रुपए का। ओके, तो नेक्स्ट आ जाएगा म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। तो हम लोगों ने देखा कि टोटल 27,000 में से 8,100 टेनेंट ने पेमेंट किया, यानी ऑनर ने पेमेंट किया था 18,900 रुपए का म्यूनिसिपल टैक्स, यानी इससे डिडक्ट कर देंगे तो 18,900 रुपए यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से जब 18,900 माइनस हो जाएगा तो 2,60,000 माइनस 18,900 रुपए, तो अपना नेट एनुअल वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2,41,100, यानी नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगा 2,41,100। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे देना है डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 30% ऑफ एनएबी, यानी 2,41,100 का, 2,41,100 का 30%, इसका 30% मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी 72,330 का ये मिल जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल की अगर बात करें तो इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल है 45,000 रुपए का, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल जो माइनस हो जाएगा वो हो जाएगा 45,000 का। तो यानी कि टोटल जो हो जाएगा हमें डिडक्ट करना पड़ेगा 1,17,330 रुपए। तो हमें क्या करना है, 2,41,100 में से 1,17,330 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी 1 का इनकम 1,23,770,
1,23,770 का आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा सेकेंड हाउस, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का सिंपल सा रूल है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा नील, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर नील, यानी नेट एनुअल वैल्यू भी क्या हो जाएगी अपनी, नील हो जाएगी। नेक्स्ट आता है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलता है। तो 24B में जो है डिडक्शन यहाँ पे लिखा गया इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल 75,000 का, और क्रेडिट लिखा गया है कि यह कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, यानी मैक्सिमम डिडक्शन जो होगा वो होगा 2 लाख रुपए का। तो यहाँ 75,000 जो कि लोअर है, तो डिडक्शन मिल जाएगा इनको पूरा का पूरा 75,000 रुपए का। यानी कि जो हाउस 2 है उसमें से इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल माइनस हो जाएगा 75,000, हाउस 2 का जो इनकम आएगा वो आएगा माइनस में 75,000, और टोटल अगर इनका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाला जाए तो वो आ जाएगा 1,23,770 माइनस 75,000, जो आकर के बैठेगा 48,000, जो हमारा अल्टीमेट आएगा वो आएगा 48,770। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। चलिए, हमारा जो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है उसका नेट एनुअल वैल्यू है 3 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। तो हाउस तो है लेट आउट, और घर को बनाने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया गया है वो है 2.5 लाख रुपए का। तो सबसे पहली बात हम लोग निकालना क्या है, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। तो जो भी है हम लोग पूरा का पूरा हेडिंग लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ, नाम की जगह ब्लैंक कर देंगे, रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2021। जो भी हेडिंग है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने दिया है सेम हेडिंग देना है। वहां पे हमारे स्टार्टिंग जो होगा क्वेश्चन का वो होगा नेट एनुअल वैल्यू से, और हमारा नेट एनुअल वैल्यू जो है दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में वो है 3 लाख रुपए का। ओके, यहां से उनको मिल जाएगा लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो चूंकि ये लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तो सबसे पहला जो डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए एट द रेट 30% ऑफ 3 लाख। ओके, 3 लाख का 30% यानी 90,000 का इनको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, और जो हमारा सेकेंड डिडक्शन हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मैं यहाँ फिलहाल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिल जाएगा जो कि है हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है 2,50,000। तो चूंकि लेट आउट है यहाँ पे कोई भी रूल नहीं होता, जितना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होगा पूरा माइनस हो जाएगा, यानी 2,50,000 यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेट जो आएगा 90,000 प्लस 2,50,000, 90,000 प्लस 2,50,000, यानी कि हमें माइनस करना है यहाँ से 3,40,000 का अमाउंट। ओके, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 3,40,000 का अमाउंट। तो जो भी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो भी आएगा दैट इज माइनस 40,000 में इसका आंसर होगा। तो ये हो गया हमारा आज का पूरा जो भी सैंपल पेपर था वो कंप्लीट। नो सॉरी, एक आई होप एक और है, हाँ एक और बचा हुआ है। यहाँ ये जो क्वेश्चन इसमें है, श्री रवि रॉय इज द ऑनर ऑफ द 2 हाउस, 2 हाउस के ऑनर है, कंप्यूट द नेट एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पे निकालना हमें नेट एनुअल वैल्यू सिर्फ निकालना है, असेसमेंट ईयर हमें जो भी करना है 21 और 22 का करना है, ये तो बता ही दिया था मैंने। जो भी है यहाँ पे नाम हमें मेंशन कर देना है। तो हम लोग जो निकाल रहे हैं हाउस 1 का इस साइड निकालेंगे और हाउस 2 का दूसरे वाले कॉलम में निकालेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बीइंग हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। जो भी रूल है हमारा हाउस नंबर 1 का देखते हैं। क्योंकि रेंट रिसीव जो है ना दोनों हाउस में दिया गया है, इसका मतलब होता है दोनों का दोनों हाउस हमारा लेट आउट है। तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से हाईयर आ जाएगा 45,000, तो ये कट गया। अब इन दोनों में से लोअर यानी कि 37,000 हाउस नंबर 1 के लिए चला जाएगा बाहर। तो हाउस नंबर 1 का जो स्टेप 1 होगा दैट इज 37,000। और नेक्स्ट अगर आते हैं हाउस 2 का, तो इन दोनों में से हाईयर यानी 39 एंड इन दोनों में से लोअर यानी कि 39। ओके, तो फिर 39,000 हो गया लोअर, तो 39,000 चला जाएगा स्टेप 1 में बाहर। नेक्स्ट आते हैं रेंट रिसीव दिया हुआ है, वैकेंसी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एनुअल रेंट एक्सक्लूडिंग एनुअल रेंट के बदले हम लोग रेंट रिसीव को बैठा देंगे जो कि है 41,000 एंड 35,000। तो हाउस 1 में बैठा देंगे हमारा 41,000 और
हाउस 2 का है हमारा 35,000। ओके, तो फिर क्या लेते हैं हम लोग, हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, यानी कि 41,000 यहाँ पे आएगा और इनमें से 39,000 का अमाउंट आ जाएगा। लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, क्वेश्चन में वैकेंसी है नहीं तो फिलहाल यहाँ पे नील दिखाना है। अल्टीमेट बाहर चला जाएगा 41,000 एंड यहाँ चला जाएगा 39,000। तो नेक्स्ट आता है म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। तो म्यूनिसिपल टैक्स दिया गया है कितना, 3,000 और 2,500। हम लोग ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये ऑनर के द्वारा पेड किया गया है, तो 3,000 और 2,500 यहाँ से डिडक्ट हमें कर देना है। 3,000 एंड 2,500 का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो 41,000 माइनस 3,000, पहला आएगा 38,000, पहला हाउस प्रॉपर्टी का एनएवी आ जाएगा 38 और दूसरा का 39,000 माइनस 2,500 जो कि आएगा 36,500। ओके, तो ये हो गया हमारा आज का जो भी टेस्ट पेपर था उसका सैंपल पेपर सॉल्व हो चुका है पूरा का पूरा। ओके।